पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मिला जुला रुझान, डॉलर की कीमत में मामूली कमी रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर मंदी, 100 इंडेक्स में 503 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,13,560 पॉइंट्स पर गया। कुछ देर बाद इंडेक्स का मनफी रुझान मुस्बत में तब्दील, इंडेक्स में 176 पॉइंट्स का मुस्बत इजाफा। इंडेक्स 1,14,220 पॉइंट्स पर पहुंच गया। पाक भारत कशीदगी के बाद नायब वजीर आजम इसहाक डार 8 ममालिक के वज़राए खारजा से राबिता, भारतीय इल्जामात और यकतरफा इक़दामात से आगाह किया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के फैसलों पर भी ब्रीफिंग दी। इसहाक डार ने बरतानिया, चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, ईरान, मिस्र, कतर और आज़रबाईजान के वज़राए खारजा को एतमाद में लिया। मुश्तरका मफादात कौंसिल की जानिब से दरियाए सिंध पर नई नहरें बनाने का मंसूबा मुस्तरद। ऑल सिंध लाइज एक्शन कमेटी का बबरलू बाईपास सिवा दीगर तमाम धरने खत्म करने का ऐलान। वकील रहनुमा सरफराज मितलो ने कहा कि तनाज़ा कैनाल मंसूबे का खात्मे हम सब की कामयाबी है। तमाम साथी तंजीमों के ताउन के शुक्रगुजार हैं। कैनाल मंसूबा खत्म होने पर लाइज एक्शन कमेटी जश्न मनाएगी। विफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान कैनाल्स मामला हल हो गया। दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मंसूबा खत्म करने की मंजूरी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ। विफाकी हुकूमत ने इत्तफाक़े राय से नहरों का मंसूबा वापस ले लिया। फैसला किया गया कि नहरों की तामीर के मसले पर टेक्निकल कमेटी बनाकर आगे का लाही अमल तय किया जाएगा। 2 मई को मुश्तरका मफादात कौंसिल होने वाला इजलास हुकूमत सिंध की अपील पर गुज़िश्ता रोज तलब किया गया। सूबों की मंजूरी के बगैर कोई नहर नहीं बनेगी। जब तक बाहमी इत्तफाक नहीं हो जाता नहरें नहीं बनाई जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 1991 के वाटर अकॉर्ड पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाए। कैनाज मंसूबा 250 रुपए का था, अभी तक 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। कैनाज का मसला हल हो गया, अब एहतिजाज खत्म कर देनी चाहिए। सीनियर सूबाई वजीर शजील नामेमन का मुतनाज़ कैनाल मुस्तरद करने के फैसले का खैर मख्तम। कहते हैं किसी की हार या जीत नहीं, पाकिस्तान की जीत है। आइन की बालादस्ती, कौमी यकजहती और इंसाफ के उसूलों की फतह है। पीपल्स पार्टी हमेशा विफाक की मजबूती, सूबों के हुकूक और अवाम की खुशहाली के लिए कोसा रही है। मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसले ने सूबे के आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जद्दोजहद को कामयाबी से हमकिनार किया। भारतीय जारियत और पहलगाम वाक़े पर बेबुनियाद इल्जामात के बाद वाहगा के रास्ते भारतीय शहरियों की वापसी और पाकिस्तानी शहरियों की आमद का सिलसिला जारी। भारत से एक पाकिस्तानी सिफारतकार और अमले के 7 अरकान वाहगा बॉर्डर के रास्ते वतन वापस पहुंच गए। सिफारतकार सुहेल कमर और अमले के 4 अरकान शाम को वाहगा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंचे। इससे कबल सिफारत खाने के 3 अरकान और 26 फैमिली मेंबरान वतन वापस पहुंचे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भारत को पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी की पेशकश। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम और वाक़े की मज़म्मत करते हैं। भारत का हर हमले का बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जामात लगाना गलत है। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना गैर जिम्मेदाराना इक़दाम है। एक बूंद पानी भी रोका गया तो उसे ऐलाने जंग समझा जाएगा। पहलगाम हमले के बाद भारतीय धमकियों के जवाब में हुकूमत और पीटीआई एक पेश पर आ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेट में भारतीय इक़दामात की मजम्मत, हुकूमत से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा कर दिया। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज कहते हैं पाकिस्तान के दिफा के लिए हम एक हैं। हुकूमत ने भारत को होम्योपैथिक पैगाम दिया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले आलमी बरादरी ने भारत के झूठ का साथ नहीं दिया। पहलगाम हमले में लगता है कि FIR पहले कटी, हमला बाद न हुआ। पाकिस्तान से हुज्जाज किराम को लेकर पहली परवाज सऊदी अरब रवाना। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने आज़मीन को रवाना किया। सरदार यूसुफ का हज इमिग्रेशन के अमल का जायजा। रोड टू मक्का मंसूबे के तहत किए गए इंतजामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई।
سردار محمد یوسف نے کہا کہ رواں سال حج انتظامات میں بہتری کا واضح فرق نظر آئے گا۔ امیگریشن کا پورا عمل پاکستان میں کیا جا رہا ہے تاکہ حجاج کو کسی قسم کی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ای او بی آئی نے پینشن میں 15% اضافے کا اعلان کر دیا۔ وفاقی وزیر اوورسیز پاکستانی صالح حسین کی زیر صدارت اجلاس۔ ای او بی آئی کی 3 سرمایوں کی کارکردگی پر بریفنگ دی گئی۔ ای او بی آئی نے پینشن 10,000 سے بڑھا کر 11,500 کر دی۔ اطلاع کی 1 جنوری 2025 کی پینشن سے ہوگا۔ باقاعدہ اعلان 1 مئی کو یوم مزدور پر کیے جانے کا امکان ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر ترکیہ کا رد عمل سامنے آ گیا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کی دونوں ممالک سے کشیدگی میں کمی کی اپیل۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکیہ کا دورہ حساس وقت میں ہوا۔ ترکیہ نئے تنازعات نہیں چاہتا اور خطے میں امن کا خواہاں ہے۔ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی کشیدگی میں جلد از جلد کمی آئے، قبل اس کے کہ صورتحال مزید سنگین رخ اختیار کرے۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے بھارت کی غیر ملکی پروازیں تاخیر کا شکار۔ آپریشنل وجوہات کی بنا پر نئی دہلی ایئرپورٹ کی 510 پروازوں میں تاخیر۔ نئی دہلی ایئرپورٹ پر آمد 250 پروازوں میں تاخیر ہوئی۔ آپریشنل وجوہات کی بنا پر پروازوں کی آمد میں تاخیر سے خلل کا انڈیکس 4.6 تک پہنچ گیا۔ دہلی ایئرپورٹ سے روانگی کی پروازوں میں اوسط تاخیر 65 منٹ ریکارڈ۔ دہلی ایئرپورٹ پر سب سے زیادہ اندرون ملک کی پروازوں میں تاخیر رپورٹ کی گئی۔ کینیڈا میں انتخابات کے ابتدائی نتائج میں لبرل پارٹی کو برتری حاصل۔ کینیڈا میں ایک بار پھر مارک کارنی لبرل پارٹی کی حکومت بننے کا امکان۔ لبرل پارٹی کو 162 پر برتری، کنزرویٹو کو 135 نشستیں حاصل کی اور 343 کے ایوان میں حکومت سازی کے لیے 172 نشستیں درکار ہوں گی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق واضح نہیں کہ لبرل پارٹی 2/3 اکثریت حاصل کر سکے گی۔ اور یمن پر حملوں میں شامل امریکی طیارہ بردار جہاز سے F-18 طیارہ سمندر میں گر گیا۔ حادثے میں ایک اہلکار زخمی۔ امریکی بحریہ کے مطابق جہاز سے F-18 لڑاکا طیارہ سمندر میں گرا۔ F-18 طیارے کے ساتھ کھینچنے والا ٹریکٹر بھی سمندر میں گر گیا۔ طیارے اور ٹریکٹر کے ساتھ گرے تمام افراد کو سمندر سے نکال لیا گیا۔